आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो अगर हम बात करें वर्ड लिमिटिंग फैक्टर्स की, तो लिमिटिंग फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर हम बात करें तो वो चीज़ जो कि शॉर्ट सप्लाई में होगी, यानी जो कि कम मिकदार में होगी, जो कि रोकेगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कि वो मैक्सिमम रेट पे ना हो सके। यानी कुछ खास किस्म के फैक्टर्स होते हैं कि अगर शॉर्ट सप्लाई में हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक सकता है। तो इन फैक्टर्स को लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं फोटोसिंथेसिस के। और अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जो कि किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, कुछ एल्जी के अंदर, और कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर रही है, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर फूड मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि ग्लूकोज की शक्ल में होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें ग्रीन ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं जो कि ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं, तो इन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। और ये क्लोरोफिल खास किस्म की ऑर्गेनेलिज में पाए जाते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो अब हम अगर लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करें कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इस प्रोसेस के लिमिटिंग फैक्टर्स हैं टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, इसके अलावा लाइट इंटेंसिटी जो कि हमने इस इक्वेशन में भी देखी है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट की मौजूदगी में होता है, तो लाइट इंटेंसिटी भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर की मौजूदगी में इस्तेमाल होता है फूड बनाने के लिए। तो ये क्या है, ये लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हैं। तो हम वन बाय वन करके इन तीनों लिमिटिंग फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये फोटोसिंथेसिस में एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है यानी जो फोटोसिंथेसिस की स्पीड होती है वो भी इंक्रीज करती है। अब हम अगर बात करें टेम्परेचर की कि टेम्परेचर अपना रोल प्ले कैसे करता है, तो इस चीज के लिए ये जानना जरूरी है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंट्रोल होता है काफी ज्यादा एंजाइम्स की मदद से। यानी काफी ज्यादा एंजाइम्स जो खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में भी काफी टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, यानी वो हसास होते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से। टेम्परेचर यानी इंक्रीज या डिक्रीज जब करता है तो ये एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मुतासिर होती है। तो एक खास लिमिट तक तो एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जब एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्पीड अप होता है। लेकिन ये एक खास टेम्परेचर की रेंज में होता है। अगर उस टेम्परेचर की रेंज से ऊपर टेम्परेचर हो जाए यानी दर्जा हरारत हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब ये रेट डिक्रीज होने की वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो इसेंशियल एंजाइम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं वो डी नेचर हो जाते हैं, यानी उनकी जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज होती हैं वो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं एंजाइम डी नेचरेशन। तो अगर टेम्परेचर एक खास हद से ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो एंजाइम डी नेचर होंगे जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर क्या होता है, एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो अगर हम एक ग्राफ की मदद से देखें तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे फोटोसिंथेसिस का रेट बताया हुआ है, यानी फोटोसिंथेसिस का की जो शरह है या जो स्पीड है तो वो बताई हुई है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से
फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक खास हद तक ये इंक्रीज होता है। उसके बाद क्योंकि एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिक्रीज होता है। ये जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है इसका मतलब है कि ये डिक्रीज रेट है, और जब ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो इसका मतलब है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन का वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट यहाँ पे इंक्रीज करता है और यहाँ पे आके डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये तो था एक लिमिटिंग फैक्टर जो कि था टेम्परेचर। अब हम एक और लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है। तो लाइट क्या है? लाइट एक और लिमिटिंग फैक्टर है, और अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो है वो क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी या शिद्दत ज्यादा होती है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी नजर आ रही है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस का रेट दिखाया गया है। और यहाँ पे क्या है, इनिशियली क्या हो रहा है कि लाइट की जैसे जैसे इंटेंसिटी या शिद्दत इंक्रीज कर रही है, ज्यादा हो रही है, तो वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक खास टाइम के बाद क्या हो जाता है, ये प्रोसेस कांस्टेंट हो जाता है, यानी लाइट इंटेंसिटी चाहे ज्यादा भी हो तो वो जो रिएक्शन रेट है फोटोसिंथेसिस का वो उतना ही रहता है, यानी बराबर रहता है। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, लिमिट से भी ज्यादा हो जाए, तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो होता है। और इसकी वजह ये होती है कि जब लाइट इंटेंसिटी एक खास लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाए तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल डैमेज हो सकते हैं, और अगर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल डैमेज हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इस तरह से लिमिटिंग फैक्टर्स में लाइट इंटेंसिटी भी शामिल है। तो वो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मिकदार होती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज में इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान? फिक्सेशन ऑफ कार्बन में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी फूड बनाने में। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। अगर हम इसको यहाँ पे इस इक्वेशन की मदद से देखें तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? ये इक्वेशन शो कर रही है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर की मौजूदगी भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं रिंग या लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में, और ये कार्बन एटम जो है वो दूसरे एटम्स के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन वगैरह। तो यहाँ पे जो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो ये है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन एटम है वो हिस्सा बनता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब हम ये देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे कैसे काम करता है। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो रिएक्शन रेट है यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो वो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा सप्लाई की वजह से। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक खास पॉइंट तक पहुंच के ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है। यानी अब अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा भी हो तो फोटोसिंथेसिस का रेट मजीद ज्यादा नहीं होगा।
तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का बाकी के लिमिटिंग फैक्टर से एक डिफरेंस ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो जाए यानी ज्यादा हो जाए तो उसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस पे। जैसे कि हमने लाइट और टेम्परेचर के केस में पढ़ा था कि अगर वो एक खास लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उनका नेगेटिव इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट यानी ये लाइन नीचे की तरफ नहीं आ रही। तो ये एक डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का एज ए लिमिटिंग फैक्टर बाकी दूसरे लिमिटिंग फैक्टर्स के मुकाबले में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे टेम्परेचर वैसे तो इंक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस के रेट को, लेकिन एक खास लिमिट के बाद ये क्या करेगा, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। इसी तरह लाइट भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता। तो ये तो थे लिमिटिंग फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा।